नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने 2100 प्रश्न टारगेट 2100 प्रश्न या रिवीजन राजस्थान जी के उस नाम से ये बैच शुरू किया था, उस बैच की ये आज 40वीं क्लास है। वैसे जो रिकॉर्डेड क्लास है वो 40वीं क्लास है, लेकिन आपको 4 लाइव क्लास है, लगभग मतलब 44 क्लासें हैं। अब ये किसान आंदोलनों से संबंधित ये अंतिम क्लास है। उसके बाद दूसरी जो क्लास है वो रहेगी अपने जनजातीय आंदोलन जो है उनसे रहेगी, और उसके बाद अपने आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला भाग जैसा कि आपको कल मिला, पहले भाग में जो महत्वपूर्ण अब आप लोगों के कॉन्फिडेंस आने लग गया है। कमेंट में पढ़ लेता हूँ तो पता चल जाता है कि भाई अब आपको लग रहा है कि हाँ अब हमें सवाल आने लग गए हैं। जो आपको जो लग रहा था कि भाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं या ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं या ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं हमको, वो क्वेश्चन ऐसे थे, ऐसे टॉपिकों में से थे जो टॉपिक आप लोग कम पढ़ते हो, जिन टॉपिक पर आपका ध्यान कम जाता है, इसलिए आपको वो जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ लग रहे थे। ज़्यादा मतलब आपको लग रहा था कि भाई ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है, जबकि ये टॉपिक आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। किसान आंदोलन हुए, प्रजामंडल, एकीकरण, ये टॉपिक ज़्यादा पढ़े जाते हैं, इसलिए इनसे आए हुए जो प्रश्न हैं वो आपको इतने ज़्यादा टफ नहीं लगते हैं। तो वो भी क्वेश्चन टफ नहीं थे, वो क्वेश्चन उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उस लेवल के ही क्वेश्चन थे, उस टॉपिक के हिसाब से ही वो क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लगे, वही बात मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि क्योंकि आप उन पर ध्यान अपना कम जाता है, इसलिए वो टॉपिक वो क्वेश्चन है वो अपने को थोड़े टफ लगे। तो आज अपने किसान आंदोलनों से संबंधित जो सेकंड क्लास है उस सेकंड क्लास पार्ट 2 में जो भी 20-21 क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन, और इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन जो जिस पैटर्न से क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को भी अपने शामिल किया है, और शामिल करते हुए ये क्लास है जो है वो आपके लिए लाने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाए, मैंने देखा था क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने से कोई औचित्य नहीं है। जहां मुझे लगा था वहां मैंने 50 क्वेश्चन की क्लास रखी है। छोटी क्लास होती है, कॉम्पैक्ट क्लास देने का प्रयास इसीलिए किया जाता ताकि आप उस आधे घंटे की क्लास 30 मिनट की क्लास को जो है वो आराम से देख सको, ढंग से उसका रिवीजन हो सके। और दो से 3 क्लास यानी लगभग 1 घंटे पर की क्लास में आपके वो जो टॉपिक है पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरा रिवाइज हो जाता है। उससे बनने वाले क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, तो आप उसमें ज़्यादा उलझे नहीं। जो क्लासें जिस पैटर्न से कोशिश की है बनाने की, उसी पैटर्न को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आपको ज़्यादा बड़ी क्लास अब 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास लगा दे तो फिर बड़ी इतनी मैराथन बड़ी क्लास जो है वो अब एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। और आप एक कमेंट ये भी देखा था कि सारी क्लासें हैं जो वो एक बनाकर एक जो मैराथन क्लास टाइप है वो बनाकर आप दे दे, नहीं पढ़ पाओगे उस क्लास को, बहुत मुश्किल रहेगा। या तो आपको उसमें स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ेगी या 2-3 टुकड़ों में पढ़ोगे, बात वो की वो रहेगी। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाए। एक क्लास जो लाइव वाली है वो प्लेलिस्ट में नहीं जुड़ी हुई है, तो वो आप लाइव वाले ऑप्शन में जाकर वो क्लास देख ले, और इन क्लासों को आप कंटिन्यू देखें और टॉपिक वाइज ही देखें, और वो टॉपिक पे टिक लगा दे जाए कि भाई हाँ ये टॉपिक मेरे एकदम क्लियर है। अब लग जाए, अब 1-2 दिन में, 1-2 दिन का ही काम है, ज़्यादा बड़ी क्लासें हैं नहीं, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। तो इन क्लासों को भी आप कवर करें, और कल या परसों तक अपने जो है कल या परसों तक, लास्ट परसों तक अपने आधुनिक राजस्थान का इतिहास तक भी अपने कंप्लीट कर देंगे। तो आप इन क्लासों को जरूर देख लें, एक बार रिवाइज जरूर कर ले, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाए। चलिए, तो बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलो, आज है अपने राजस्थान के किसान आंदोलन या राजस्थान में किसान आंदोलन पार्ट 2 भाग द्वितीय। चलो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? लीजिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? हरलाल सिंह चौधरी, राम नारायण चौधरी, लादूराम चौधरी या हीरालाल शास्त्री, या फिर हीरालाल शास्त्री? तो इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जो है, इन्होंने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र थे, इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर
क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को जो है वो सबके सम्मुख रखने का प्रयास किया था। चलो क्लियर। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भरतपुर का जाट नेता, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के जाट कृषकों के को विरोध हेतु प्रेरित किया था वह था, लीजिए एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के जाट कृषकों को विरोध हेतु प्रेरित किया था। पलथाना में एक सभा की थी 1933 में, पलथाना नामक स्थान पर एक सभा की थी। पलथाना नामक स्थान पर इन्होंने क्या की थी, एक सभा की थी। कौन थे वो? चंद्रभान, घासीराम, देशराज या लादू सिंह। इनमें से किसने शेखावाटी के जो जाट किसान थे उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था? इन चारों में से कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके देशराज। कौन थे? देशराज। ठीक है। चलो इन क्वेश्चंस में ज्यादा विस्तृत व्याख्या वाला कोई है नहीं, तो जितना जो भी व्याख्या से संबंधित जितना जुड़ सकता है वो जोड़ के आपके लिए क्लासेज है। चलिए, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? चलिए, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? 1927, 1925, 1912 या 1897। इनमें से किस वर्ष शेखावाटी में जाट आंदोलन हुए थे? तो जाट आंदोलन जो शेखावाटी में हुए थे वो हुए थे अक्टूबर माह में हुए थे, अक्टूबर 1925 में। अक्टूबर 1925 में शेखावाटी में जो जाट आंदोलन हुए थे वो हुए थे अक्टूबर 1925 में। अक्टूबर 1925 में। कल की क्लास में मैंने बताया भी था कि इसमें जो पैटर्न है वही रहेगा, या तो सीधा सन पूछेंगे या इनसे संबंधित कोई अखबार पूछ लेंगे या इससे संबंधित कोई नेता है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? लीजिए, एक ये जो दूसरा पैटर्न बताया था मैंने वो ये पैटर्न है कि निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबद्ध नहीं था? रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान या नैनूराम शर्मा। इंपॉर्टेंट देखो, रामनारायण चौधरी के बारे में अभी जस्ट पढ़ा अपन ने कि तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड नामक समाचार पत्रों के माध्यम से इस जो आंदोलन था, सीकर का किसान आंदोलन जो था, उस सीकर कृषक आंदोलन को प्रसारित किया था, फैलाया था, लोगों तक इसकी जानकारी जो है वो पहुंचाई थी। अब ऑप्शन रहे अपने हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रभान या नैनूराम शर्मा ये एज इट इज इसी तरह से पूछा, ये सवाल पूछा हुआ है, ये वही नैनूराम शर्मा है। नैनूराम शर्मा है। ये सवाल इसी पैटर्न से पूछा था, इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ या कोई परिवर्तन नहीं किया और इसी पैटर्न से आपके लिए प्रश्न लाने का प्रयास किया। तो ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर है वो नैनूराम शर्मा हो जाएंगे, जो किससे संबंधित थे? हाड़ौती से। किससे? हाड़ौती किसान आंदोलन से संबंधित थे, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित थे, बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो नैनूराम शर्मा जो है वो सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं थे। हरि ब्रह्मचारी और मास्टर चंद्रभान जो है वो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित थे। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? देखो, पहले तो आप ये बताओ कि इसकी स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय जाट जो महासभा है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी आपके 1907 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में। कहां की गई? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं अपन इस पर। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां हुआ था? अब इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले ये भी देख लो आप, अध्यक्ष कौन थे? तो भरतपुर महाराजा किशन सिंह जो है वो इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है। चलो तो फिर ये तो हो गया अपने। अब बताइए कि 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां हुआ था? सीकर में, नागौर में, भरतपुर में या पुष्कर में? निम्न में से
किस जगह पर इसका जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था? इसका जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके बनेगा पुष्कर में। कहां आयोजित किया गया था? पुष्कर में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन ध्यान रखना आपकी। इसकी स्थापना 1907 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष ध्यान रखना आप किशन सिंह जी। कहां के शासक थे? तो भरतपुर शासक किशन सिंह जी जो है इसके अध्यक्ष थे। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये एक पैटर्न और। बिजोलिया, माणिक्यलाल वर्मा, कृषक आंदोलन और उसके नेता। बिजोलिया, माणिक्यलाल वर्मा, बेगू, रामनारायण चौधरी, सीकर, कल्याण सिंह, करौली, कुंवर मदन सिंह। अब देखो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। वेरी मोस्ट इसलिए है और टफ भी इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न देखो सीकर में भी किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन ये जो कल्याण सिंह है ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जबकि ये यहाँ के क्या थे? ठिकानेदार थे। क्या थे? ठिकानेदार थे। सीकर के ठिकानेदार थे। सीकर के ठिकानेदार थे। ये जो कल्याण सिंह है वो सीकर के ठिकानेदार थे, न कि किसान आंदोलन के नेता थे। किसान आंदोलन के नेता न थे बल्कि ये क्या थे? ये ठिकानेदार थे। ये क्या थे? ठिकानेदार। ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा अपने सीकर। करौली अपन ने कल पढ़ा था कि कुंवर मदन सिंह, बिजोलिया माणिक्यलाल वर्मा है ही है, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण जी चौधरी, वो अपने को सबको जानकारी है ही है इस बारे में। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणेता निम्नलिखित में से कौन थे? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह भारत, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। अब आप लोग कहोगे कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन तो 1897 में शुरू हुआ था, साधु सीताराम दास जी ने शुरू किया था। साधु सीताराम दास जी ने शुरू किया था, लेकिन अब यह प्रश्न में पूछा गया कि इसके प्रेरणेता कौन थे? यानी किसान आंदोलन शुरू तो हो गया था 1897 में, प्रथम चरण शुरू तो हो गया था, लेकिन वास्तविक शुरुआत जो है वो 1916 में जब पथिक जी इसमें जुड़े, विजय सिंह पथिक जब इससे जुड़े तब इसकी जो वास्तविक शुरुआत है जो है वो मानी जाती है। मतलब शुरुआत तो 1897 में, लेकिन इसको वास्तविक बल, वास्तविक ताकत जो मिली थी वो जब 1916 में विजय सिंह पथिक इससे जुड़े थे, तब जो है इस आंदोलन को जो है वास्तविक जो शक्ति है वो मिली थी। इसलिए इसका जो प्रेरणेता है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है विजय सिंह पथिक को। किसे माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। एक सेकंड, थोड़ा ब्लर हो रहा है। चलिए, वास्तविक प्रेरणेता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है विजय सिंह पथिक को। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। रूपाजी एवं कुपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? रूपाजी एवं कुपाजी धाकड़ निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो आपको ध्यान रखना, पहले तो ये शहीद कब हुए थे ये ध्यान रखना है। 1923। कब शहीद हुए थे? 1923 में। अब अपने को चलना है इस तरफ कि बेगू, बीकानेर, बरड़ या बिजोलिया, निम्न में से किस स्थान पर जो है वो ये जो दो है रूपाजी कुपाजी धाकड़ जो है दो किसान जो है वो शहीद हुए थे, ये ध्यान रखना अपने को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन के दौरान जो है रूपाजी कुपाजी धाकड़ जो है वो क्या हुए थे? शहीद हुए थे। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? 1930, 1915, 1922 या 1931? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1922 में। कब स्थापना की गई थी? 1922 में। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1922 में की गई थी। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया?
नवीन राजस्थान, प्रताप, तरुण राजस्थान, युगांतर, इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत स्तर पर जो है चर्चा का विषय बनाने में सशक्त रहा था या समर्थ रहा था? अब आप देखिए सीधा एक तो पहले इस चीज का ध्यान रखें कि अपन ने पढ़ा था कि जब विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिलने जाते हैं तब महात्मा गांधी जी इन्हें एक समाचार पत्र जारी करने की प्रेरणा देते हैं या इन्हें सलाह देते हैं कि आप एक समाचार पत्र जारी करो जो बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य पत्र के रूप में काम करे, मुख्य पत्र के रूप में क्या करे, काम करे। तब उन्होंने तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र है वो जारी किया था और राजस्थान सेवा संघ के अधीन ये जो है समाचार पत्र जारी किया गया था जो बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य पत्र कहलाया। लेकिन इसे भारत स्तर पर चर्चा का विषय जो जिसने भी बनाया उसका नाम था प्रताप समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र? प्रताप, जो जिसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें इसके जो संपादक थे वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। क्लियर? अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य पत्र के रूप में कौन सा समाचार पत्र? तरुण राजस्थान। आप ध्यान रखें कब जारी किया गया, तो महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद जब गांधी जी ने सलाह दी तब इन्होंने ये जो है समाचार पत्र वो निकाला था। क्लियर? 3 समाचार पत्र हैं राजस्थान सेवा संघ के, एक तो यही तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और राजस्थान सॉरी तरुण राजस्थान नहीं, राजस्थान केसरी जो है, राजस्थान केसरी जो है वो इसका मुख्य पत्र था। राजस्थान केसरी जो है वो इसका मुख्य पत्र था। आप सुधार कर ले, राजस्थान केसरी जो है वो इसका मुख्य पत्र था और तरुण राजस्थान जो है वो नवीन राजस्थान को बंद करके जारी किया गया था। ये ध्यान रखें आप, तभी विचार ठीक है, तो ये सुधार कर दे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल पटेल या हरिभाऊ उपाध्याय? इनमें से किसने बेगू किसान आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया? इनमें से किसने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इस बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो श्री राम नारायण जी चौधरी जो है उन्होंने किया था। किन्होंने किया था? राम नारायण चौधरी ने। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ लीजिए। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट और सही बात है कि ये रास बिहारी बोस का जो गुट था, जो दल था, जो उनकी जो टीम थी या उनका जो दल था उससे संबंधित थे, ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की थी, बिल्कुल बिजोलिया में विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की थी, एक पाठशाला की स्थापना भी की थी, एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। विद्या प्रसारणी सभा की स्थापना की थी, एक पाठशाला की भी स्थापना की थी और एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी बिजोलिया में। ये ध्यान रखें आप, ठीक है, ये भी सही बात है। फिर इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, बिल्कुल राजस्थान सेवा संघ सेवा समिति की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था। अब ये बताइए क्या इन्होंने अखाड़ा स्थापित किया था? ए बी सी सही है या ए बी सी डी भी सही है या फिर डी भी सही है? क्या इन्होंने अखाड़ा स्थापित किया था? बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अखाड़ा भी स्थापित किया था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए बी सी डी। विद्या प्रचारणी सभा, एक पुस्तकालय, विद्या प्रचारणी सभा, एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा, इसकी स्थापना जो है विजय सिंह पथिक ने की थी साधु सीताराम दास के साथ मिलकर। क्लियर? 1916 में बिजोलिया में ये प्रवेश करता है। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? अब ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह, नरेंद्रनाथ, मूल शंकर या रामदास? आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है भूप सिंह। क्या नाम था इनका? भूप सिंह। वास्तविक नाम जो है वो क्या था? भूप सिंह। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से या सीकर किसान आंदोलन से? यह प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कमीशन ने बिजोलिया किसान आंदोलन जो है उसकी भी जांच की थी।
उसकी भी जांच की थी। इसका मतलब यह बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। उसकी भी जांच की थी यानी ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। ये जो है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था, लेकिन इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की भी जांच की थी, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, मूल रूप से ये जो है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। चलिए क्लियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 ईस्वी में की गई थी, इस संगठन का संबंध था वेरी मोस्ट। ये वेरी मोस्ट किस लिए है? क्योंकि अपन पढ़ते हैं इसका नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये वही ऊपरमाल पंच बोर्ड जो है उसका नाम है किसान पंचायत। ऊपरमाल पंच बोर्ड का ही उपनाम जो है वो किसान पंचायत है। प्रश्न ऊपरमाल पंच बोर्ड से नहीं पूछा जाकर किसान पंचायत के नाम से पूछा जा सकता है। अब ये किसान पंचायत के नाम से अपने को राइट आंसर इसलिए निकालना पड़ेगा या ये इससे संबंधित क्यों होगा? आप लोग ये कहोगे कि किसान पंचायत की स्थापना तो कई जगह पर की गई थी, लेकिन जब आपको ये सन दे दिया 1916-17 में, 1916-17 में, और ऑप्शन दे दिया है, उन ऑप्शन में 16-17 में किसान पंचायत की स्थापना सिर्फ एक जगह की गई थी, जिस ऊपरमाल पंच बोर्ड से अब आपके आंसर भी आ गया होगा, इसका नाम है बिजोलिया से। कहां पर स्थापित की गई थी? बिजोलिया। क्लियर, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास या ठाकुर कृष्ण सिंह? इनमें से कौन बिजोलिया ठिकाने का जो है वो संस्थापक था? तो 1527 में राणा सांगा ने इसे उनका साथ देने के लिए अशोक परमार को जो है ये जागीर के रूप में या ठिकाने के रूप में भेंट स्वरूप दिया था। किसको दिया था? अशोक परमार को। तो इसका संस्थापक कौन माना जाएगा? अशोक परमार। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। साधु सीताराम दास, सीधा प्रश्न, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर या बूंदी? अब इसमें से एक प्रश्न और, साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के, इसका आंसर तो बिजोलिया आ गया, बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन से चरण से संबंधित थे? ध्यान रखना है, प्रथम चरण से संबंधित। अगर आपको पूछा जाता है तो ये प्रथम चरण से संबंधित थे। कौन से चरण से संबंधित थे? प्रथम चरण से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब से कब तक किया? तो ये भी ध्यान रखना आपको, 1897 से लगाकर 1916 तक। कब से कब तक? 1897 से लगाकर 1916 तक जो प्रथम चरण चला था, वहां तक जो है ये इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो वो ध्यान रखना आपको, साधु सीताराम दास ने किया था। किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। क्लियर? तो साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो वो ध्यान रखना आपको, बिजोलिया किसान आंदोलन से। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? वही राजस्थान का सबसे पुराना किसान आंदोलन यानी 1800 और सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे सफल किसान आंदोलन अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर बैठेगा अपने बिजोलिया। 1897 से लगाकर 1941 तक चला था, 44 वर्ष, लगभग कितने वर्ष? 44 वर्ष। राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे लंबा किसान आंदोलन, सफल किसान आंदोलन। तो सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा हुआ था, या किसान आंदोलनों का प्रारंभ या किसान आंदोलनों की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो वो आपको ध्यान रखना है, शुरुआत मानी जाती है बिजोलिया किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। साधु सीताराम दास का, देखो प्रश्न वही है लेकिन पूछने का जो तरीका है वो चेंज है, पूछने का तरीका चेंज है। साधु सीताराम दास का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था? साधु सीताराम दास का निम्नलिखित में से किस जो किसान आंदोलन है उससे संबंध था? तो इसका आंसर आई थिंक आप लोग सब निकाल दोगे, बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन। बिजोलिया में, इंपॉर्टेंट, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? जब कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है तब उनकी जगह पृथ्वी सिंह जब शासक बनते हैं तो उन्हें शासक बनने के एवज में
जो मेवाड़ महाराणा है उनके पास जो है वो जो तलवार बंदाई कर है वो जमा करवाना होता था। वो तलवार बंदाई कर जो है वो इन्होंने अपने ऊपर से जनता के ऊपर डाल दिया और जनता से वसूल करने का प्रयास किया। उस जो कर है वो है तलवार बंदाई कर, और तलवार बंदाई कर जो है वो किसने लगाया था, वो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। चलो क्लियर। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 1903 में, चलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? अब इसमें से कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ ये रहा है कि ये कितने रुपए थे? 5 रुपए। बाकी सब इसके जो प्रश्न है, इस प्रश्न में पूरी व्याख्या जो है वो शामिल हो गई। कितने रुपए का था ये ध्यान रखना है, कितना टैक्स था? तो 5 रुपए का। कितना था? 5 रुपए का। सीधा से क्या है, कब लगाया गया? तो 1903 में। कौन सा कर? चवरी कर। क्या था चवरी कर? तो अगर आपके घर में आपकी पुत्री की शादी है, अगर उस किसान के पुत्र की या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जो जनता है उनके घर पे अगर पुत्री की शादी की जाती है तो जो चवरी लगाई जाएगी, यानी विवाह के लिए समय चवरी तो अनिवार्य है। तो उस चवरी के लिए जो है जहां भी विवाह होगा उनको 5 रुपए जो है वो टैक्स स्वरूप जो है वो ठिकानेदार जो थे उनको उनके पास जमा करवाना पड़ेगा। तो ये किसने व्यवस्था लागू की थी? भूप सिंह, राव कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह या केसरी सिंह? इसका राइट आंसर है वो आपके हैं कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो अपने आज की क्लास में इतना ही, यानी राजस्थान के किसान आंदोलनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो बन सकते थे, सरल, टफ या अच्छे लेवल के, लो लेवल के, जिस तरह के जिन पैटर्न से, जिन तरीकों से एक ही सवाल किन तरीकों से पूछा जा सकता है, वो सभी तरीकों से जो सवाल है वो बनाकर आपके जो अभ्यास है वो करवाने का प्रयास किया। अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो जनजातीय आंदोलन जो है उनसे संबंधित रहेगी, और उनसे संबंधित जितनी भी क्लासें, 1 या 2 क्लास जितनी बनेगी, उन क्लासों को लाकर आपके लिए ये जो रिवीजन है वो क्लासेस लगाई जाएगी। और उसी क्लासों के साथ अपने जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास से संबंधित क्लासेज है वो आपके पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट जो भी क्लासेज अपने जो भी अपन प्लान करेंगे वो आपको इस अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। आपने अगर ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसे ज्वाइन जरूर करें। और एक चीज बार बार कहनी पड़ती है तो आप उस चीज को भी रखें बात को। आपको अगर ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इन क्लासेज को कम से कम आप लाइक जरूर करें, और इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि और अपने दोस्तों के साथ इन क्लासों को जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी को फायदा मिल सके। ये केवल, मैं पहले भी कह चुका हूं, केवल पशु परिसर या रीट के लिए ही नहीं है। ये क्लासेज आप किसी भी परीक्षा को दोगे तो उस परीक्षा में आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी रहेगी, और मिलेंगे। अभी संस्कृत विभाग का जो एग्जाम हुआ अभी हाल ही में, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, फर्स्ट पेपर में 5-6 क्वेश्चन थे, और 5-6 के 5-6 क्वेश्चन अपनी क्लासों से संबंधित थे। उन क्लासों में आप देख लेना, आपको आंसर मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। तो ये पूर्ण विश्वास रखें, आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासेस लगाने का हम प्रयास करते हैं, और कोशिश यही रहती है। तो आप इन क्लासों को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और अपने इस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर ले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।